संस्कृत व्याकरण में कई प्रकार की प्रकरण हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण है संज्ञा प्रकरण। इस संज्ञा प्रकरण में हम अलग अलग टॉपिक के आधार से चर्चा करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा व्याकरण का परिचय। व्याकरण का परिचय इस टॉपिक के अंतर्गत हम भाषा किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, संस्कृत व्याकरण की क्या परंपराएं रही है, व्याकरण दर्शन के बारे में चर्चा करने वाले हैं हम इस व्याकरण परिचय टॉपिक के अंतर्गत। हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा माहेश्वर सूत्र। संस्कृत में कितने माहेश्वर सूत्र है, उनका क्या उपयोग है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस दूसरे टॉपिक में, जिसका नाम है माहेश्वर सूत्र। हमारा तीसरा टॉपिक रहेगा वर्णमाला। वर्णमाला, संस्कृत में कितने वर्ण होते हैं, उन वर्णों के भेद कितने हैं, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं हम वर्णमाला इस टॉपिक के अंतर्गत। हमारा चौथा टॉपिक रहेगा प्रत्याहार निर्माण। हमने माहेश्वर सूत्र तो पढ़ लिए हैं, लेकिन माहेश्वर सूत्रों का उपयोग क्या है, उनसे कैसे हम प्रत्याहार का निर्माण करते हैं, इस संबंधी चर्चा करेंगे हम प्रत्याहार निर्माण इस प्रकरण के अंतर्गत। हमारा पांचवा टॉपिक रहेगा उच्चारण स्थान। संस्कृत में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा टॉपिक है, उच्चारण स्थान। इन पर भी हम बड़े विस्तार के साथ में चर्चा करेंगे। हमारा अगला टॉपिक रहेगा यत्न विवेक। यत्न विवेक, संस्कृत में दो प्रकार के यत्न बताए हुए हैं, एक आभ्यंतर यत्न और दूसरा बाह्य यत्न। तो यत्न विवेक में यह आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न क्या क्या कहलाते हैं, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारा सातवां टॉपिक रहेगा मुख्य संज्ञाएं। जिस प्रकरण के आधार से हमारी चर्चा चल रही है उसमें ही अलग अलग प्रकार की संज्ञाएं हमें देखने के लिए मिलती है, जैसे कि लोप संज्ञा हो गई, संहिता संज्ञा हो गई। लोप संज्ञा किसे कहते हैं, संहिता संज्ञा किसे कहते हैं, इसके बाद पद संज्ञा किसे कहते हैं, इन सब पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पद संज्ञा किसे कहते हैं, संयोग संज्ञा किसे कहते हैं, इत संज्ञा किसे कहते हैं, इन सब पे हम चर्चा करने वाले हैं मुख्य संज्ञाओं में। मुख्य संज्ञाओं के साथ में ही अन्य भी महत्वपूर्ण संज्ञाएं हैं, जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अन्य महत्वपूर्ण संज्ञाओं में एकदम शॉर्ट में, जिनके बिना काम नहीं चलता है, ऐसी महत्वपूर्ण संज्ञाएं हैं, जैसे गुण संज्ञा अथवा फिर धातु संज्ञा, उपसर्ग संज्ञा, विभाषा, अवसान किसे कहते हैं, लघु किसे कहते हैं, दीर्घ किसे कहते हैं, गुरु किसे कहते हैं, उपधा किसे कहते हैं, इन सब संज्ञाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे अन्य महत्वपूर्ण संज्ञाओं के अंतर्गत। और हमारा नौवां और अंतिम महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा महत्वपूर्ण परिभाषाएं। इन महत्वपूर्ण परिभाषाओं में हम चर्चा करेंगे आगम किसे कहते हैं, आदेश किसे कहते हैं, उसके बाद में निष्ठा किसे कहते हैं, विकरण किसे कहते हैं, संप्रसारण किसे कहते हैं, इन सब पे हम चर्चा करने वाले हैं महत्वपूर्ण परिभाषाओं में। इस तरीके से हम देखते हैं कि इस संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत टोटल हम 9 उप प्रकरण 9 टॉपिक के आधार से चर्चा करने वाले हैं। व्याकरण परिचय, माहेश्वर सूत्र, वर्णमाला, प्रत्याहार निर्माण, उच्चारण स्थान, यत्न विवेक, मुख्य संज्ञाएं, अन्य महत्वपूर्ण संज्ञाएं और महत्वपूर्ण परिभाषाएं। बने रहिए ग्रंथम यूट्यूब चैनल के साथ में। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।